कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, तो ये तो सबके जहन में अभी सवाल चल रहा है, कौन होगा कौन होगा। अब कौन होगा सीएम, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये चौंकाना जानती है। 88 में से कौन होगा यह कहना का मतलब कह ही नहीं सकते हम लोग। एक संकेत है क्या कि यही सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात हो रही है बिहार के नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखा जा सकता है। कुछ लोगों को कहना है कि बिहार में अनुभवी नेताओं का होना जरूरी है, कुछ लोगों को कहना है कि नए पीढ़ियों को मौका जरूर मिलना चाहिए। इसको लेकर न्यूज रूम में कुछ लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ राय है उनकी। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कौन होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी तय करना बहुत मुश्किल काम है और हम लोग तय भी नहीं कर सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो खबर बना रहे हैं, अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग दल के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वे लोग सीधे यही बोल रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ऐसी चर्चा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, लेकिन कौन होगा ये अभी बताना मुश्किल है। जैसे अभी मंत्री श्रवण कुमार का भी बयान आया था, तो श्रवण कुमार ऐसा बोले हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसको अच्छा नहीं लगता है कि अपने दल का नेता बिहार का या किसी भी स्टेट का सीएम हो। तो ये उनका बयान था। कल भी जो सम्राट चौधरी के आवास पे मीटिंग हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर, या कोई भी जो भी सीएम का जो बातचीत चल रही है, चर्चाएं हैं, उनको लेकर भी उनके आवास पे बैठक हुई। और बाहर निकलने के बाद जो विधायक थे, मंत्री थे, वो लोग अपना अपना बयान दिए हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि एनडीए से मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा अभी ये क्लियर नहीं है। और एक तस्वीर भी आ रही है जो लगातार ये जो समृद्धि यात्रा है, समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ यात्रा कर रहे हैं और मंच साझा कर रहे हैं। तो वहाँ सम्राट चौधरी खड़े होके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं और नीतीश कुमार का जो हाथ है सम्राट चौधरी के कंधे पे है, और उसके बाद वो अभिवादन ऐसे हाथ हिला के स्वीकार कर रहे हैं जनता। तो ऐसी चर्चा हो रही है यहाँ बिहार के जो राजनीतिक गलियारे हैं, तो वहाँ भी चर्चा हो रही है कि क्या ये एक संकेत है क्या कि यही सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। तो ये भी चर्चा चल रही है। अब देखिए क्या होता है। पॉलिटिकल सिनेरियो अभी यही है बिहार का। आगे अब शीर्ष नेतृत्व जो है एनडीए गठबंधन का, वो तय करेगा। उन लोगों की मीटिंग होगी, अमित शाह अभी बिहार आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे फैसला होगा। चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम में आदर्श जी होंगे। इस बार बिहार के नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखा जा सकता है? लोग कह रहे हैं निशांत कुमार एक नई पीढ़ी के दौर के रूप में देखे जा सकते हैं। लोगों को कहना है कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना होगा निशांत कुमार के लिए आपका? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि बिहार का अगला सीएम कौन। हालांकि सीएम है अभी बिहार के पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, अभी समृद्धि यात्रा पे भी है और तमाम तरह के जो फैसले बिहार हित में होना चाहिए वो हो भी रहा है। लेकिन सवाल इसलिए ये दौड़ रहा है कि राज्यसभा जाने की तैयारी है। राज्यसभा जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि वो सीएम नहीं रहेंगे। हालांकि इसमें भी इफ बट वाली बात है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ ही दिए हैं, कुर्सी छोड़ ही देंगे। 1% गुंजाइश ये भी दौड़ रहा है मार्केट में, राजनीतिक गलियारों में, कि संभवतः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें। ये अलग बात है। दूसरा अगर मुद्दा है कि निशांत कुमार, तो निशांत कुमार को लेकर इसलिए चर्चाएं तेज है कि निशांत कुमार की आनन फानन में राजनीतिक एंट्री कराई गई। तमाम कार्यकर्ताओं को मनाया गया, विधायकों को मनाया गया, सांसदों को मनाया गया जनता दल यूनाइटेड के, और फिर निशांत कुमार को भी मनाया गया है कि आपको राजनीति में आना चाहिए, आपको पार्टी संभालना चाहिए। और उस दिन उनसे ये भी बातचीत करने की कोशिश की गई कि आपको सरकार में भी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। लेकिन निशांत, जैसा कि चर्चा है, ये हम श्योर नहीं कर सकते हैं, एकदम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन निशांत कुमार ने खुद ही मना कर दिया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। भविष्य में क्या होगा वो जदयू जाने और पार्टी जाने। तीसरी चर्चा है, जो सबसे सटीक चर्चा है, कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। क्योंकि ये जो पूरा खेल हुआ है, ये जो पूरा
आप सिनारियो देख रहे हैं अभी पॉलिटिकल बिहार में जो स्थिति है, तो इसीलिए ही किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से कोई सीएम बन नहीं पाया है बिहार में। और बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो जहां जहां वजूद में है या नहीं है, वो जरूर कोशिश करती है साम दाम दंड भेद लगाकर कि भाजपा का ही सीएम हो। तो ये तय मानिए कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, उनको गद्दी छोड़ना पड़े, अगर वो इस्तीफा दे तो अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। अब कौन होगा सीएम, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये चौंकाना जानती है। तो कोई ऐसा नाम होगा जो कहीं चर्चा में नहीं है, जिसकी कोई चर्चा नहीं है, वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। चलिए आगे हमारे साथ पारितोष जी हैं। पारितोष जी से भी मैं बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा क्या लगता है पारितोष जी, निशांत कुमार की नई एंट्री है राजनीति के रूप में बिहार के लिए। अगर निशांत कुमार बिहार के सीएम के रूप में देखे जाते हैं तो क्या कुछ देखने को नया मिल सकता है बिहार को? निशांत कुमार बिहार के सीएम बनेंगे कि नहीं, इस बारे में तो कहना भी जल्दीबाजी है, क्योंकि नए नए राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। लेकिन बिहार का सीएम कौन होगा, इसको लेकर जितनी मुंह उतनी बातें अभी चल रही हैं। कोई कहा जा रहा है कि यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया था उसमें उसको लेकर सवर्ण सवर्ण स्टूडेंट में काफ़ी गुस्सा था, रोष था। तो क्या उस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी किसी सवर्ण चेहरे पर दांव खेल सकती है? फिर ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाते हैं सम्राट चौधरी साथ जा रहे हैं, बाकी कोई वैसा नेता साथ नहीं जा रहा है जो नीतीश कुमार जिनको लेकर कंफर्टेबल हो, जिनको आगे बढ़ाना चाहे। सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि ये बिहार को अच्छे से संभाल सकते हैं, इस तरह की बात वो संकेत दे चुके हैं। तो सम्राट चौधरी का नाम इसमें सबसे ज़्यादा आगे कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास यहाँ पर अगर नितिन नवीन तो राज्यसभा चले गए तो 88 विधायक अभी मान लीजिए है, तो 88 में से कौन होगा यह कहना कह ही नहीं सकते हम लोग। चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, हर जगह, चाहे दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हर जगह वह आदमी सीएम चुना गया जो चर्चा में था ही नहीं। आउट ऑफ बॉक्स जिसको कहते हैं वो डिसीजन देखने को मिलता है। चाहे बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसे लेकर क्या क्या बात, कौन कौन नाम चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, क्या क्या बने कौन, तो नितिन नवीन। तो बीजेपी क्या फैसला लेगी, क्या सोच रही होगी, उसका हाईकमान क्या सोच रहा होगा, इसे लेकर कयास लगाना एक तरह से कहीं बेवकूफ़ी है। तो ये सीट, आपका कहना है इस सीट पे किस दल की सीट हो सकती है, या जेडीयू की माने या भाजपा की माने? यह तो तय मानिए कि सीएम बीजेपी की तरफ से ही होगा, बीजेपी की तरफ पक्का। हाँ, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपने आप को एक्सपेंड करती है। आप महाराष्ट्र वाला देख लीजिए, महाराष्ट्र में एक समय बाला ठाकरे कौन थे, बाला साहेब ठाकरे, तो वो बड़े भाई के रूप में थे। बीजेपी धीरे धीरे अपने आप को असर्ट करते करते आज ये हाल है कि बाला साहब ठाकरे कहाँ चले गए। बाला साहब ठाकरे की पार्टी में टूट हो गई, एकनाथ शिंदे ने पार्टी बना लिया। अभी एक समय वो सीएम बने, जब 2000 लास्ट चुनाव जो हुआ था वहाँ पर फिर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना के देवेंद्र फडणवीस आज सीएम है। तो 2020 से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी जो अब जमीन पर उतरने वाली है। हमारे साथ रिया है, रिया से भी बातचीत करेंगे। रिया, क्या लगता है मुख्यमंत्री के रूप में जो भी नेता होना चाहिए उसके अंदर क्या कुछ गुण होने चाहिए, वो पहले तो आप बताइए। देखिए, अगर मुख्यमंत्री के गुण की बात करें तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि वो ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पूरे राज्य को संभाल के चल सके, साथ में अपने पार्टी को संभाल के चल सके, साथ में अपने गठबंधन को संभाल के चल सके। नीतीश कुमार में ये देखा गया था। अगर हम बात करें 2005 के बाद और 2005 के पहले की जो हमारे बिहार की स्थिति थी, तो नीतीश कुमार ने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ चेंज किया है। तो नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उनसे बेहतर भी मुख्यमंत्री उम्मीद कर सकते हैं बिहार में। तो ये कुछ गुण है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर देख सकते हैं। और रही बात कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, तो ये तो सबके जहन में अभी सवाल चल रहा है, कौन होगा। एक दुकानदार से लेके एक बड़े बिजनेसमैन के बीच में भी, छोटे दुकानदार से बड़े बिजनेसमैन के भी दिमाग में यही सवाल है। तो वो तो आने वाले समय में सबको पता चल ही जाएगा। तो ये थे हमारे न्यूज रूम के साथी जिनसे बातचीत कर मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या कुछ लोगों का कहना है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।